देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने बैठक ली है। सीएम बनने के बाद उनकी ये पहली बैठक है। राज्य की कानून व्यवस्था पर चर्चा हो रही है। अधिकारियों के साथ 45 मिनट की बैठक उन्होंने ली है। तो आज ही सीएम पद की शपथ ली है शुभेंदु अधिकारी ने और ठीक उसके बाद एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कोलकाता में अधिकारियों के साथ बैठक ली है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है। अधिकारियों के साथ 45 मिनट तक ये महत्वपूर्ण बैठक ली है शुभेंदु अधिकारी ने। तो हाल ही में बड़ी घटना हुई थी और उनके पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब इस केस को लेकर के भी जांच पड़ताल में तेजी आएगी और सीएम शुभेंदु अधिकारी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। भव्य समारोह का आयोजन आज परेड ग्राउंड में हुआ था। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, अधिकारियों के साथ बैठक ली है, क्या चर्चा हुई है बैठक में? हाँ, एकदम ही देखिए, एकदम शपथ लेने के बाद ही एक्शन मोड में देखने को मिल रहा है कि पश्चिम बंगाल का नया मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि आज शपथ ग्रहण अनुष्ठान खत्म होने के बाद ही वो तुरंत पहुंचे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के घर में। रविन्द्रनाथ टैगोर के घर में रविन्द्रनाथ टैगोर के मूर्ति पर माला देने के बाद ही वो डायरेक्टली पहुंच गए थे पुलिस स्टैंड पर। कोलकाता का जो मैदान में जो पुलिस स्टैंड है उस पुलिस स्टैंड में पहुंचे थे। पुलिस स्टैंड में पहुंचकर ही कोलकाता पुलिस का सीपी, वेस्ट बंगाल पुलिस का डीजी के साथ, उसके साथ साथ ही जो स्वराष्ट्र मंत्री है उसका जो चीफ सेक्रेटरी, उनके साथ भी मीटिंग किया है। 45 मिनट के ऊपर पुलिस अधिकारी के साथ और जो टॉप ऑफिशियल्स है उनके साथ मीटिंग जो है वो शुभेंदु अधिकारी की तरफ से किया गया है। और ये स्पष्ट हो रहा है कि पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इसको लेकर जो सवाल उठ रहा था उसी को देखते हुए पहला स्टेप जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना, यह भी बीजेपी का सरकार की तरफ से किया जाएगा, ऐसा ही सूत्र खबर से खबर मिल रहा है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर जो लगातार सवाल उठ रहा था, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ही अभी सबसे महत्वपूर्ण है और मेन चैलेंज है शुभेंदु अधिकारी के पास। और ये एकदम स्पष्ट कर दिया है शुभेंदु अधिकारी की किसी भी एक मिनट भी नष्ट नहीं करने देंगे। और जैसे कि शपथ ग्रहण समारोह खत्म होने के तुरंत बाद ही पुलिस के साथ ये बैठक जो है इसमें स्पष्ट हो जा रहा है कि एक मिनट भी नष्ट नहीं करने देंगे शुभेंदु अधिकारी। और इसी वजह से आज एकदम जो पुलिस है, जो डीजी है, जो सीपी है, उनके साथ एकदम मीटिंग किया शुभेंदु अधिकारी और उनके साथ बातचीत हुआ। बहुत सारे इशू पर बातचीत हुआ है, ऐसा ही सुनने को आ रहा है। सूत्र की जो खबर है कि कोलकाता का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और उसके साथ साथ ही कौन से मामला कौन से सिचुएशन पर है, जो बड़े मामले हैं उसका क्या स्टेटस है, कौन सी जगह पर सिक्योरिटी रियाज क्या है, ये जो पूरा सिचुएशन वो अभी शुभेंदु अधिकारी की तरफ से जाना गया है। 45 मिनट के ऊपर ब्रीफिंग जो है वो पुलिस की तरफ से दिया गया है। फिलहाल कानून के ऊपर ही नजर जो है वो शुभेंदु अधिकारी की तरफ से रखा गया है। बिल्कुल, और देखिए, नौकरशाही पर भी बड़ा सवाल उठता आया है रैनिक दत्ता कि जो प्रशासनिक अधिकारी है वो यहाँ पर मनमानी करते हैं पश्चिम बंगाल में। तो अब आने वाले 5 से 10 दिनों में प्रशासनिक फेरबदल की भी संभावनाएं लगातार बनती हुई नजर आ रही है पश्चिम बंगाल में। हाँ, एकदम ही देखिए, और अगले 5 से 7 दिन के अंदर बहुत ही रद्दबदल हो सकता है। प्रशासनिक स्तर पर भी बहुत सारे रद्दबदल होने का जो खबर वो सामने आ रहा है। जैसे कि इलेक्शन के पहले भी दिखा गया था कि बहुत सारे रद्दबदल हुआ था, ऊपर महल से लेकर नीचे महल चेंज किया गया था। और अभी जिस तरीके का पर शुभेंदु अधिकारी नजर आ रहा है, तो इसमें एक बार स्पष्ट हो चुका है कि शुभेंदु अधिकारी किसी भी टाइम को नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। और पहला जो काम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उसको ठीक करना है, ऐसा शुभेंदु अधिकारी का एकदम डिसीजन है। और इसी वजह से पुलिस के साथ और जो चीफ सेक्रेटरी है उनके साथ जो है वो आज मीटिंग जो है शुभेंदु अधिकारी की तरफ से किया गया है। पहला मीटिंग मुख्यमंत्री के तहत वो शुभेंदु अधिकारी की तरफ से किया गया है आज कोलकाता का टेंट में। ठीक है रैनिक, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।